बहुत पहले घने जंगल में एक शेर था। वो बहुत घमंड था। मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम सबको मेरी बात मानना पड़ेगा। नहीं तो सब मेरे हाथों में मारे जाएंगे। ऐसे सारे जानवरों को वो धमकाता था। वो बहुत क्रूर शेर था। सारे जानवर इस शेर की प्रवृत्ति सह नहीं पाते थे, पर वो कुछ नहीं कर सके और चुप रहते थे। वो सब उस क्रूर शेर से छुटकारा पाना चाहते थे। सही मौका का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे शेर के हमले बढ़ते जाने पर एक बार जंगल में सारे जानवर समावेश होते हैं। उनमें से एक लोमड़ी ने, दोस्तों, आप सब इस जंगल के शेर से तंग आ गए ना? पता नहीं वो कब क्या करेगा। हम सबको डर डर के जीना पड़ रहा है। इस समस्या का परिष्कार करना है, नहीं तो शेर के हमले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तब बाकी जानवरों ने, लोमड़ी चाचा, तुम 100% सही कह रहे हो। वो खतरनाक शेर हमारी असहाय स्थिति को देखकर हम पर जुल्म कर रहा है। इसका हल जरूर ढूंढना है, वरना इस जंगल में हम नहीं रह सकते। ऐसे कहते हैं। तब लोमड़ी ने, दोस्तों, चिंता मत करो। पड़ोस जंगल में एक सिंघम है। वो बहुत शक्तिशाली है। कुछ दिन पहले मैं वहां गया ना, तब उससे मेरी दोस्ती हुई। हमारे खतरनाक शेर से वो सिंघम कई गुना ताकतवर है। मैं अपनी समस्या उससे कह के उस सिंघम को हमारे जंगल को लाऊंगा। तब खतरनाक शेर उसका अहंकार छोड़कर नॉर्मल हो जाएगा। अगर वो नहीं सुधरा तो वो सिंघम उसे मार डालेगा। तब हमें उससे छुटकारा मिलेगी। ऐसे कहती है। तब सारे जानवरों ने, चाचा, तो जल्दी करो ना। पड़ोस जंगल में रहे सिंघम से हमारी समस्याएं कहकर उसे जल्दी इधर लाओ। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम सब चिंता मत करो। शेर के दिन खत्म होने वाले हैं। मैं अभी उधर जाऊंगी और उस सिंघम से हमारे शेर के बारे में कहकर हमारी समस्याएं सुनाऊंगी। उस सिंघम को इधर लाऊंगी। ऐसे लोमड़ी कहकर वहां से निकलती है। हाँ, हमें उस शेर से छुटकारा मिलने वाला है। जंगल में रहे सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। लोमड़ी पड़ोस जंगल को जाकर सिंघम से मिलती है। महाराज, मुझे आप पहचाने? मैं पड़ोस जंगल में रहता हूँ। आपसे एक काम है, दया करके आप मदद कीजिए। हमारे जंगल में रहे सारे जानवर खुश रहेंगे। ऐसे लोमड़ी कहने पर सिंघम ने, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी समस्या क्या है? ऐसे पूछता है। महाराज, हमारे जंगल का राजा एक शेर है। उसे हमारी भलाई नहीं चाहिए। उसके वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम कई बार उसमें बदलाव लाना चाहे, पर वो नहीं सुधरा। अगर कोई उस पर वार करने से वो उसी क्षण मार डालेगा। हमारे जंगल में सारे जानवर उससे बहुत परेशान हैं। सिंघम राजा, आप ही हमारे खतरनाक शेर को सबक सिखा सकते हैं। आप बहुत बलवान हो और आप जुल्म भी नहीं करते। आपके जंगल में सभी जानवर आराम से जी रहे हैं। आपके पराक्रम के सामने हमारा शेर बहुत कमजोर है। आप ही हमारे शेर को सही ठिकाने पर लगा सकते हैं राजा। ऐसे सिंघम से प्रार्थना करती है लोमड़ी। तब सिंघम ने, दोस्त, सिर्फ ताकत और बलवान काफी नहीं होते। वो शाश्वत नहीं है। राजा को निर्बलों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे सताना नहीं। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे शेर राजा को ठिकाने लगाने का काम मुझ पर छोड़ दो, ऐसे कहता है। तब लोमड़ी धन्यवाद कहकर, महाराज, आप ऐसे करने से आपका बहुत एहसान होगा। उसके बाद लोमड़ी के पीछे सिंघम जाता है। दोनों सीधा शेर के गुफा के पास जाते हैं। उस समय शेर राजा आराम कर रहा था। सिंघम को देखकर शेर उठकर उस पर वार करने जाने लगा। तब सिंघम ने, ठहरो, मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ? बिना पता लगाए ही तुम मेरे ऊपर वार करने आ रहे हो। ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आया शेर। तुम्हारे घमंड और अहंकार को कम करने से अच्छा है
मैंने सुना है तुम इस जंगल में रहे सारे जानवरों को बिना कारण ही उन्हें बहुत सता रहे हो। तुम सुधरो और अपना व्यवहार बदलो, नहीं तो तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। समझे ना मेरी बात? ऐसे सिंघम कहता है। तब शेर अहंकार से, ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। तुझ में दम है तो मेरे साथ लड़ाई करो। तब सिंघम ने, मूर्ख लोग अच्छी बातें नहीं सुनते। मेरी बातों से तुम्हें बदलने को सोचा, लगता है ये वर्कआउट नहीं होगा, ऐसे कहता है। तब शेर राजा अचानक कूद के सिंघम पर वार करता है। सिंघम दूर हटके उसके पंजों से शेर के ऊपर हुटाहुट वार करता है। सिंघम वार करने पर शेर जमीन पर गिर के गिड़गिड़ाने लगा। तब सिंघम ने, अभी तो तेरा अहंकार कम करो, इस बार मैं तुझे माफ कर रहा हूं, पर फिर कभी ऐसे तेरे खिलाफ शिकायतें आने से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझे? ऐसे धमकाता है। तब सारे जानवर सिंघम से, महाराज आप शेर को सबक सिखा के हमें बचाए, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए महाराज, ऐसे पूछते हैं। उसके लिए सिंघम हाँ कहता है। जमीन पर गिरे शेर को बहुत प्यास लग के वो पानी पूछता है। उधर से गुजर रहे जानवरों ने, इस घमंडी शेर को सही सबक मिला, इसे ऐसे ही मरने देना है। ऐसे सारे जानवर शेर को बेखातर करते हैं। प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दीजिए, मेरा दम घुट रहा है, ऊपर उठ नहीं सकता, दया करके मुझे कोई पानी ला के दो, दया कीजिए। ऐसे उधर से गुजर रहे जानवरों से विनती करने लगा शेर, तुम हम सबको बहुत सताए, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, ऐसे हर एक जानवर शेर से कहने लगे। तब उधर से एक हिरण जाते समय शेर ने, दोस्त जरा मेरी अवस्था तो देखो, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाके दो ना दोस्त, ऐसे प्रार्थना करता है। तब हिरण ने, तुम इस जंगल में सबसे क्रूर जानवर हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। इस जंगल में सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा, प्यास से तुम वहीं मर जाओ। हिरण ऐसे कहकर वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। उसके बाद उधर खरगोश को देखकर शेर ने, दोस्त मैं मृत्यु के नजदीक हूँ, अचंचल यहाँ पड़ा हूँ, आज तक मैं तुम सबको बहुत बहुत सताया, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं अभी प्यास से तड़प रहा हूँ, दया करके मुझे थोड़ा पानी दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा दोस्त, कर भी नहीं सकता, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, दया करके मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ ना, मुझे बहुत प्यास लगी है दोस्त, ऐसे प्रार्थना करता है। तब खरगोश को शेर पर तरस आता है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगी। खरगोश तालाब के पास जाती है, वो एक कटोरी में पानी लाके देती है। शेर वो पानी पीकर खुश होता है। उसके बाद फिर से शेर अपना क्रूरता दिखाने लगा। दोस्त तुम मेरी जान बचाए, ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, ऐसे जादुई बातें करता है। एक बार मेरे पास आओ, तुझे मैं गले लगाना चाहता हूँ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे कहता है। खरगोश सच मानकर शेर के पास जाने लगी। तब शेर जल्दी से उसके पंजों से खरगोश को मारने की कोशिश की। तब खरगोश वहां से भाग जाती है। सारे जानवर सिंघम से बातें करने लगे। खरगोश डर के मारे वहां जाती है। दोस्त इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ, ऐसे लोमड़ी पूछती है। वो शेर प्यास से गिड़गिड़ा रहा था, वो पानी के लिए तरस गया, तब मुझे उस पर तरस आके मैं पानी लाके दी, लेकिन वो वैसा ही क्रूर है, वो मुझे मार डालने की कोशिश किया और मैं भाग के आ गई, ऐसे पूरा हादसा बताई। उसे सिंघम को बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से शेर के पास जाता है। तू कभी नहीं सुधरेगा, तुझे माफ करके छोड़ देना मेरी गलती है, ऐसे कह के वो जोर से शेर को मारता है। उससे शेर राजा वहीं का वहीं मर जाता है।
जंगल में रहे सारे जानवर सिंघम को धन्यवाद कहते हैं। हम सबको उस क्रूर शेर राजा से बचाए और आज से आप ही हमारे जंगल के राजा हो कहकर सभी जानवर प्रार्थना करते हैं। तब सिंघम हाँ कहता है।